राम राम भाइयों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयत लाइव स्टॉक फार्म पर। कई दिन से आप सब लोगों की, जितने भी आप मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सब लोगों की एक डिमांड थी कि मैं एक 5 या 10 जानवर का सेटअप में कितना खर्च होगा, जो सेट बनेगा उस सेट का एक खर्च बताऊं कि कितना खर्च होगा। कि 5 जानवर पालने के लिए, 5 मादा और एक नर पालने के लिए, उस पूरे सेटअप बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए और कितना खर्च होगा। तो उस डिटेल के लिए आप कई बार आपने मुझे कॉल भी करी, आप लगातार कमेंट भी करते रहते हैं। तो जो जिस हिसाब से मैंने बना रखा है, उस हिसाब से उस सेटअप को बनाने में कितना खर्चा आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल गोयत लाइव स्टॉक फार्म पर और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है इसे बनाने में और बड़े दिमाग से मैंने ये बनाई है। तो भाइयों, आप देखते रहें और जो ये मैंने एक मेमोरेंडम टाइप में एक कागज़ पे बनाया है, इसे मैं अपलोड कर दूंगा। तो 5 फीमेल और 1 मेल, 5 फीमेल और 1 मेल पालने के लिए जो हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी, वो कितनी जगह की हमें रिक्वायरमेंट होगी, कितनी जगह हमें चाहिए, एक एक करके मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। कितने खाने चाहिए हमें, कितना क्या चाहिए, क्या वो मैं अभी आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरी देखें। पूरी आप वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो में क्या है, तभी आप पूरी वीडियो को समझ पाएंगे। सूअर पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला व्यवसाय है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसमें हमें 5 मादा और 1 नर को पालने के लिए 5 मादा के रूम चाहिए और 1 नर का रूम चाहिए। तो 6 हमें रूम चाहिए। 6 रूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो जगह की रिक्वायरमेंट है वो लेनी पड़ेगी 40 फीट बाई 15 फीट। तो जो हमें जगह की रिक्वायरमेंट है, वो हमें लेनी पड़ेगी 40 फीट बाई 15 फीट। अब एक हमने एक जगह पूरी ले ली 40 फीट बाई 15। अब उसमें हमें 6 बाई 12 के खाने बनाने पड़ेंगे। 6 फीट जिनकी चौड़ाई होगी, 12 फीट जिनकी लंबाई होगी। तो 6 बाई 12 के हमें खाने बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम 6 फीट चौड़े 6 खाने बनाते हैं 6 बाई 12 के, तो हमारा जो एरिया है वो कवर हो जाएगा इसमें 40 फीट में, क्योंकि हमें इसमें बीच में 4 इंच की दीवार भी रखनी है और पास की जो दीवार है वो हमें 9 इंच की दीवार रखनी है। अभी मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें कितनी ईंटें लगेंगी, कितना सीमेंट लगेगा और कितनी लेबर का कॉस्ट आने वाला है। तो हम 6 इंटू 12 के जो हम खाने बनाते हैं, तो इसमें हमारे 6 इंटू 12 के खाने 6 खाने बन जाएंगे 40 बाई 15 में। अब हम 12, हमने इसकी लंबाई जो रखी है वो 12 रखी है। अब 12 हम लंबाई रखेंगे, 3 फीट की इसमें हमें गैलरी बनानी है। तो हमारा जो हमने एरिया लिया था 12 और 3 फीट की गैलरी, 15 फीट पूरा उसमें कवर हो गया। अब हम आपको बताने वाले हैं, जो हम पीछे की दीवार बनाएंगे, पीछे की दीवार की हम हाइट रखेंगे 10 फीट, क्योंकि नीचे से ही हम बनाते लाएंगे उसे। तो 10 फीट हम उसकी हाइट रखेंगे। तो 1 फीट में 3 ईंट लगती हैं। 1 फीट में 3 ईंट लगती हैं और 1 फीट में ऊंचाई के हिसाब से अगर काउंट करा जाए तो 4 रद्दा आते हैं। 1 फीट में अगर ऊंचाई के हिसाब से हम काउंट करें तो 4 रद्दा आते हैं। तो अगर हमने 10 फीट हाइट ली है और 1 फीट में 4 रद्दा हो गए, तो ये हो गए 10 चौक 40। अगर हमने 10 फीट हम ऊंचाई की हाइट लेते हैं, तो 10 फीट ऊंचाई लेंगे तो 1 फीट में हमें 4 रद्दे आते हैं। तो 10 फीट में 40 रद्दा हो गए।
अब 1 फीट में लंबाई में हम ईंट देखें तो 1 फीट में 3 ईंट आती हैं, तो 40 फीट में 120 ईंट हो गई। 40 इंटू 3 120 ईंट हो गई। तो 10 फीट में 40 रद्दा हो गए, तो 40 रद्दा गुणा 120 बराबर 4800 ईंट। तो पीछे वाली जो लाइन है उस पीछे वाली लाइन में 4800 ईंटें आएंगी। अब जो हमारी साइड की लाइन बची, पीछे 48 फीट हो गया, अब एक 15 फीट की इधर बची, 15 फीट की आगे बची। तो जो 15 फीट की जो दीवार लगेगी उसमें 15 इंटू 3 करके 45 ईंटें हो गई एक रद्दा में। अब इसकी भी हम हाइट 10 फीट रखेंगे, तो 10 गुणा 4, 1 फीट में 4 रद्दा, तो टोटल रद्दा हो गए 40। अब एक रद्दा में 45 ईंट, तो 40 रद्दा में हो गई 1800 ईंट। तो इसमें 1800 ईंट इधर की दीवार में आएंगी, 1800 ईंट इधर की दीवार में आएंगी। तो ये जो पूरा सेटअप है, पीछे 4800 ईंट, एक साइड 1800 ईंट, एक साइड 1800। अब आगे का हिस्सा रहा, अब हम पहले पूरा आगे का कवर कर लेते हैं। जैसे पीछे के में 4800 ईंटें आएंगे, ऐसे ही आगे के में 4800 ईंट आएंगी, क्योंकि आगे बिल्कुल बंद रहना है। अब 3 फीट की गैलरी के बाद और 12 फीट के बाद जो हम जिसमें गेट देंगे, तो गेटों वाले जो दीवार है उसकी हम ऊंचाई रखेंगे 5 फीट। तो 40 फीट लंबाई हो गई, गुणा 1 फीट में 3 ईंट, वही 120 ईंट। अब इसकी हाइट हमने रखी 5 फीट, और 1 फीट में 4 रद्दा, तो 5 चौक 20, 20 रद्दा। 20 रद्दा गुणा 120 ईंट एक रद्दा में, तो ईंट हो गई 2400 ईंट। अब इनमें से इन्हीं में हमें गेट रखने हैं। ये जो खाने हैं, इन्हीं खानों में हमें गेट भी रखने हैं। तो एक गेट हमें 3x5 का रखना है, ऊंचाई उसकी 5 और उसकी चौड़ाई 3। तो 6 खाने हैं, 6 तिया 18, तो 18 फीट जगह कम होगी इसमें से। तो 18 फीट जो जगह हमने कम करी, तो 18 फीट हो गई, 1 फीट में 3 ईंटें, तो 54 ईंटें हो गई। और इसमें हमारे हुए 5 फीट ऊंचाई है, 5 चौक 20 रद्दा हो गए, 20 रद्दा गुणा 54, तो इसमें से 1000 ईंट हमारी कम हो गई। तो हमारी ईंटें आई 1400 ईंटें। तो ये हमारा चारों तरफ का बनके बिल्कुल सेटअप हो गया तैयार। अब हमने इसमें ये कैलकुलेशन करी है, हमने इसमें पीछे को नाम दिया ABCD दीवारों को चारों तरफ। तो पीछे और साइडों की दोनों दीवारों पर 1800 ईंटें आ गई, पीछे और सबसे आगे वाली दीवार पर 4800 ईंटें आ गई। जो बीच में जिनमें हम गेट लगाएंगे, उस गेट वाली पार्टीशन में जो ईंट आई वो आई हमारी 1400 ईंट। तो टोटल ईंटों की जो काउंटिंग हो गई वो हो गई 14600 ईंट। अब फर्स्ट नंबर की ब्रिक अगर हम लगाए जाएं, तो मेरे यहाँ का जो रेट है वो 5500-5600 रुपये है। तो 5500 के रेट से अगर हम लगाते हैं तो 14600 ईंट जो हो गई वो 80300 रुपये की हो गई। अगर हम सेकंड नंबर ब्रिक लगाते हैं तो 14600 4500 के रेट से वो 65700 की हो गई। अब हम सेकंड नंबर ब्रिक की बात करते हैं, सेकंड नंबर ब्रिक, तो ईंट हो गई इसमें 65700 की। अब आता है गेट, 6 खाने हैं, 6 गेट बनने हैं, 15 किलो का एक गेट बनना है, 90 रुपए के रेट से बनेगा। तो 1400 रुपये का एक गेट हो गया, 6 गेट हो गए 8400 रुपये के। अब चादर जो हमें ऊपर 8 फीट की जो चादर डालनी है, चादर जो है 40 फीट ऐसे ऐसे लंबाई में 40 फीट एरिया हो गया। अगर हम उसे डिवाइड करें, 3.5 फीट की चादर है तो 14 चादर पड़ेंगी। तो 14 चादर गुणा 650 रुपये चादर का रेट हो गया। तो 650 रुपये जो चादर का रेट हो गया, तो 9100 रुपये की चादर हो गई। अब आता है एक मेन गेट 4x7 का, क्योंकि इसमें अंदर जाने के लिए बाहर आने के लिए एक मेन गेट की भी जरूरत है। तो एक मेन गेट हो गया इसमें 4x7 का, तो ये हो गए 6000 रुपये इसके। अब लेबर मान लो इसमें 50,000 रुपये की। अब इसमें सीमेंट 50,000 रुपये का मान लो, रेता बजरी बजरफुट 30,000 रुपये का मान लो। ये टोटल रुपये हो गए 2,19,200। अप्रोक्स 2.5 लाख मान लो, क्योंकि अभी इसमें नीचे जो हमें ईंट बिछानी है वो आगे गैलरी में ईंट बिछा के फर्श करना है, वो हम कुछ नहीं, अप्रोक्स 2.5 लाख रुपये मान लो। तो अगर हम इसे
5 मादा के लिए रहने के लिए और 1 सांड के लिए अगर एक खाना बनाते हैं बहुत सस्ते ईंटों में, तो हमें 2.5 लाख रुपए इसके बनाने में खर्च आएगा ही आएगा। ये सबसे कम और सबसे कम वाला हिसाब बताया मैंने, जो मैंने अपने फार्म अपना बना रखा है उस हिसाब का। तो अगर इस हिसाब से हम अपना फार्म बनाते हैं तो 2.5 लाख रुपए का खर्च आना ही आना है हर हाल में, और इससे प्लस हो सकता है, माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो भाइयों आप बने रहिए मेरे वीडियो में। भाइयों अगली बार मैं जो वीडियो बनाऊँ आपको सेकंड पार्ट इस वीडियो के मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने 2.5 लाख रुपए का तो सेटअप में खर्च हुआ, मादा लाने में फीड में कितना खर्च होता है और 5 बच्चों पे 1 साल में कितना खर्च होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल गोयल लाइव स्टॉक फार्म को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों।